सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो मेरे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो फाइंड द nth रूट ऑफ m। ठीक है, इसका एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो, मीडियम प्रॉब्लम है जीएफजी पे। चलते हैं अपने इस पे। देखो मेरे भाई, हम लोग जो है अब तक क्या कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग जो है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, हम लोग जो है स्ट्राइवर की एचडी शीट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 191 प्रॉब्लम है। सारे प्रॉब्लम को जो है कि हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने डे 1 से लेके डे 10 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग इन दोनों को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ग्रेडी एल्गोरिथम भी हमने देख लिया, लिंग्विस्ट भी देख लिया। अगर आपने जो है कि नहीं देखा तो आप मेरे चैनल का जो डीएसए सीरीज की प्लेलिस्ट मेरे भाई मैंने बना के रखा है जस्ट फॉर यू गाइस। सो प्लीज गो एंड वॉच। ठीक है, आप जाओ और जाके उसको देखो। ठीक है, डेफिनेटली आपको मजा आएगा। और मैंने जो है कि बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में उसको बताने की कोशिश की है। ठीक है, सो दैट बिकॉज मैं भी एक बिगिनर हूँ। ठीक है, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ऐसा ना समझना कि मैं बहुत बड़ा 30 मार का हूँ। नो, मैं भी बहुत एकदम बिगिनर हूँ मेरे भाई। मैं जो है जो पढ़ता हूँ, जो समझता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप भी क्या करो, आप भी देखो, समझो, ना समझ में आए फिर से पूछो, देन उसके बाद फिर से वीडियो देखो। ठीक है, एंड देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको कहूंगा कि इसको राइट डाउन आप करो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आप कर रहे हो, ठीक है, उसको जो है कि खुद ब खुद उसको क्या करो, राइट मतलब कि अपने कॉपी या पेन लेके राइट करो उस पे। ठीक है, राइट करोगे तो इससे क्या होगा मेरे भाई, 50% नहीं, इससे जो है कि आपको 90% क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, देखो, जब भी कोई चीज जो है हम लोग लिखते हैं ना, तो उससे क्या होती है, हमारी क्लैरिटी बढ़ती है। दैट इज वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि 90% क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है 10% वो आप जब कोड करोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो दैट इज वाई मैं आपको कर रहा हूँ। सो इम्पोर्टेंट वेट इज इसका इसका है मेरे भाई, तो इस पे फोकस करो आप। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो आप, तो ये जो है बहुत जरूरी है। देखो, जैसे कि अगर आपने जेई मेंस या जेई एडवांस की प्रिपरेशन की होगी, ठीक है, 2018-19 के आसपास, तो देखो, अगर आपने, ठीक है, प्रॉब्लम्स को खुद भी सॉल्व नहीं किया, मीन्स आपने खुद सॉल्व नहीं किया और आपने याद करके चले हैं, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि जेई मेन जेई एडवांस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट मेरे भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा, जब आप उस प्रॉब्लम को खुद लगाओगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तब क्लैरिटी मिलेगी। दैट इज वाई मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, पीएस मान लो शॉर्ट में बोलता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एक स्किल है, बेहतरीन स्किल है। ठीक है, ये आपको मतलब कि सिर्फ इंटरव्यूज में ही काम नहीं है। आप इसको इंटरव्यू की तरह ना पढ़ो, आप इसको ऐसे सोचो कि ये जो है मेरे लाइफ में, क्योंकि देखो, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो इसके क्या कई सारे तरीके ढूंढते हो, ब्रूट बेटर एंड ऑप्टिमल, BBO अप्रोच। तो हर एक प्रॉब्लम की अगर आप 3 अप्रोच 4 अप्रोच ढूंढ रहे हो, इसका मतलब जब भी आपके लाइफ में, रियल लाइफ कोई प्रॉब्लम आएगा, तो उसके भी कई सारे वेज आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे मेरे भाई। दैट इज वाई क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज नॉट दिस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर इंटरव्यूज। समझे मेरे भाई? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई, देखो, हम लोग जो है बाइनरी सर्च स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च में जो सबसे पहला प्रॉब्लम है, ठीक है, nth रूट, इसका BBO अप्रोच, ब्रूट बेटर एंड ऑप्टिमल अप्रोच देखूंगा, देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको जो है कि मतलब अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, प्लीज आप जो है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि यार मतलब मुझे थोड़ा पता भी तो चलना चाहिए कि मैं जो मतलब अपना मेहनत कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से मैं मॉडिफाई करूंगा चीजों को। ठीक है, ओके, चलते हैं। तो देखो भाई, ये बहुत ही सिंपल कोड है, इसको मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद देखो, सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, दो नंबर्स गिवन है, एन और एम। ठीक है, द टास्क इज टू फाइंड, ठीक है, रूट एम एंड रूट ऑफ एम। इफ द रूट इज नॉट इंटीजर देन रिटर्न -1। सिंपल सी बात है। देखो मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा ये इसने जो है रॉकेट साइंस बता दिया है। ठीक है, रॉकेट साइंस बता दिया। ये देखो, कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात बताता हूँ मैं। जैसे कि मैथ में, ये इसको ऐसे कर दो, एंड मैथमेटिक्स में आपने कभी ऐसा पढ़ा है, ठीक है, ये जो है रूट अगर ऐसा हो, √4, ठीक है, √4 क्या आता है सारी दुनिया पर, तो इसको क्या बोलते हैं, ये अगर यहाँ पे 2 हो तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। इसको अगर देखा जाए तो इसको मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? ठीक है, मैथमेटिक्स में लिखते हैं 1/2 लिखते हैं इसको। ठीक है, ये जो रूट है, ठीक है, इस रूट की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो रूट है मेरे भाई, ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं किसी के पावर। ठीक है, मान लो जो बेस है,
बेस के पावर क्या हो जाएगा 1/2 होता है। ठीक है, तो सिमिलरली इस केस में 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर, ठीक है 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, यस। एंड इसके पावर क्या है, होल पावर क्या है 1/2 है। ठीक है, इसमें कोई शक क्या यार, चलो यार, चलो यार मेरे भाई, ये माउस जो है मेरे भाई कभी, हाँ 2 की पावर 2। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं भाई, देखो भाई जब पावर के मतलब ये जो है बेस है, ठीक है ये पावर है, एंड देन इसके ऊपर होल पावर है। तो जब पावर के ऊपर पावर देन पावर होता है तो पावर्स क्या होते हैं ब्रो, मल्टीप्लाई हो जाते हैं मेरे भाई, ये देखो। तो इन दोनों पावर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के पावर में। अब देखो ये 2 है, इधर भी 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा उसको क्या कहेंगे, वो आ जाएगा 2। सेम वेज में अब देखो अपने प्रॉब्लम को समझते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे n है कोई जनरल नंबर, मान लो यहाँ 2 है, ठीक है 3 होता, 4 होता, मतलब कुछ भी नंबर होता, तो क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 4, तो यहाँ पे n दे दिया है, n रूट ऑफ m, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m के पावर 1/n, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, ठीक है बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो मेरे भाई दो तरीके हैं, ठीक है इसको सॉल्व करने के। या तो आप जो है कि ऐसा ले लो, ठीक है इसके पावर, हम्म इसके पावर को फाइंड आउट करो, ठीक है। हम्म अदरवाइज क्या कर सकते हो, देखो देखो इसमें क्या कर सकते हो, ये हो गया। अब देखो जैसे कि हमें जो है इसके m का पावर फाइंड आउट करना है, कितने इसकी मतलब कि पावर क्या, एनजूट फाइंड आउट। अगर हम लोग जो है, ठीक है ऐसे कर सकते हैं, अगर हम लोग m के पावर कोई वैल्यू मान लो हम लोग पावर ले लें, ठीक है, एंड इसके होल पावर 1/n है, ठीक है। अगर इस पावर की वैल्यू, ठीक है, अगर इस पावर की वैल्यू लेट्स एज्यूम अगर इस पावर की वैल्यू इक्वल्स टू n है, ठीक है, एज्यूम करने की बात कह रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा p m m के पावर p इंटू 1/n, तो ये क्या हुआ, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, a कट जाएंगे और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी m। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है मेरे भाई, हमें जो है फाइंड आउट करना है ए p, ठीक है, ए पी फाइंड आउट करना है, जिससे क्या होगा हमारे जो है कि ये जो पावर है, मतलब कि इसको पावर करने के बाद जो m की वैल्यू है वो m की वैल्यू आ जाए, समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है, p फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, समझो मेरे भाई, देखो मान लो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है x, ये देखो ऐसे मान लो मैं कहता हूँ मुझे फाइंड आउट करना है x, ठीक है, x m पावर 1/n है, ठीक है। अब देखो एक और मैथमेटिक्स का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब देखो अब ये m है, m इक्वल्स टू इतना। अब देखो मेरे भाई जब पावर इधर आता है, ठीक है, तो पावर यहाँ पे 1/n है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब आएगा तो x पावर n हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एंड देन इक्वल्स टू m हो जाएगा। तो देखो हम लोग इस अप्रोच को यूज करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है, इस अप्रोच को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा बेस है इसको पावर है, ठीक है, बेस एंड पावर, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल रखेंगे, एंड देन अगर जहाँ पे a इक्वल्स टू m आ जाएगा वहीं पे क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे क्या, ये बेस, मतलब कि ये कौन सा रूट होगा, ठीक है किस रूट का है, ठीक है, कि मतलब mth रूट, तो ये बेस हमें रिटर्न करना है, बेस कि मतलब कि किसका बेस जो है, जस्ट फॉर द एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो देखो मान लो हमारे पास n की वैल्यू 4 है, ठीक है, और m जो है 625 है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो मतलब कि हमें क्या करना है, इसको अगर मैं सुंदरता पूर्ण शब्दों में अगर मैं लिखना चाहूँ मैथमेटिक्स के टर्म में, तो हम लोग मेरे भाई ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 625। अब देखो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे, ठीक है, तो देखो
एक्स की मैक्सिमम रेंज कहाँ से हो सकती है? एक्स की मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है? देखो बेस, जो हमारा बेस होगा मेरे भाई वो 1 टू एम होगा। देखो एम 6, ठीक है। पावर क्या हो सकता है मेरे भाई? अगर पावर देखें, पावर भी क्या जीरो से होगा, लेकिन जीरो से पावर रख के कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। पावर भी मान लो 1 टू कितना है, ठीक है, 1 टू एम मान लो, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल कह रहा हूँ, ठीक है, मान लो। अब देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे लूप चलेगा, तो यहाँ पे हम इस, ये जो प्रॉब्लम का आंसर है सारी दुनिया को पता है क्या, कि अगर हम लोग, ठीक है, 5 पावर 4 फिर इसके होल पावर 1/4 है, ठीक है, ऐसे है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे बेस जो है हमारा जाएगा 5, ठीक है, 5 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 4, तो ये कितना आएगा देखो भाई, बेस इतना है, पावर इतना, इक्वल्स टू 625 आना चाहिए, 625। तो ये जब आएगा तो हमें क्या, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो ये क्या है देखो मेरे भाई, इसको इसको जैसे अगर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू अगर एक्स होगी तो ये किधर चला जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, एक्स पावर 4, यहाँ कितना होगा, 5 पावर 4 हो जाएगा, एक्स पावर 4, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे पावर सेम है, तो ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, पावर सेम है तो ये जो है कि कट जाएंगे, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। समझ रहे हो भाई, बिल्कुल मैथमेटिक्स से सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है, हमें जो है इस अप्रोच को एकदम बिल्कुल लेमैन तरीके से हम लोग चलेंगे, ठीक है। क्या जो है लूप चलाएंगे, ठीक है, एक लूप ए चलेगा, एक लूप ए चलेगा, एंड देन फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है, फॉर, ठीक है, हर हर बार हम लोग क्या करेंगे, जैसे बेस जो है, बेस अपना स्टार्ट होगा, बेस पावर जो है कि पावर क्या होगा, पावर तो 1 टू एम चलेगा भाई। क्या इसमें पॉसिबल है कि नहीं है, सारे हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करेगा। इसकी टाइम लिमिट ऑब्वियसली मेरे भाई बहुत ही ज्यादा होने वाली है, ठीक है, ए एम एम तो मतलब कि एम स्क्वायर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, एम स्क्वायर होगी, बहुत बड़े, तो ये टीएलई तो देगा ही। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, जस्ट फॉर द वेरिएबल, तो बिग ऑफ 1 हो जाएगा। चलो इसका मेरे भाई कोड दिखा देता हूँ, ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। आओ देख लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, ये देखो, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस आपके, देखो मैंने क्या किया, ये देखो बेस ले लिया, पावर जो है 1 टू एम है, ठीक है। अब देखो एक नंबर मैं जनरेट कर रहा हूँ, पावर बेस के, बेस की पावर पी, ये हो जाए। अब देखो अगर ये एन इक्वल्स टू एम होगा, ठीक है, और ये पावर जो है एन के इक्वल होगा, तभी क्या करेंगे, हमें हमें वो जो है डिजायर्ड बेस तब मिल जाएगा, तभी तो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ये देखो तभी तो हमने कहा कि अगर जो है इसके पावर हो जाएगा, जैसे कि ये पावर, तो अगर ये इसके पावर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों पावर बराबर हो जाएंगे और वैल्यू जो है, तब हमें क्या होगा, हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, समझे। तो देखो मेरे भाई इसको रन करके देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल कोड, ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, अगर नहीं मिले तो रिटर्न -1 करना है बस। तो देखो ये जो है कि 100% सोल्यूशन वर्क करेगा, ठीक है। सबमिट मैंने करके देख लिया है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, सबमिशन देखो क्लियरली है, टाइम लिमिट एक्सीड है, देखो सेम कोड, कोई कोड में चेंजेस नहीं है मेरे भाई। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा मेरे भाई, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे भाई, ठीक है, कैसा लग रहा है, ठीक है। इसका ये जो है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच है, बट इसका जो है कि ऑप्टिमल अप्रोच जो है हम लोग देखेंगे कि सिर्फ बाइनरी सर्च में पीएस का यूज करके हम लोग इसका ऑप्टिमल अप्रोच करेंगे, ठीक है भाई। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा, ओके। इसीलिए क्या ये टीएलई दे दिया मेरे भाई, टाइम लिमिट एक्सीड, ओके। थैंक यू, थैंक्स।